में तुर्की की संसद में जबरदस्त संग्राम हुआ, क्योंकि तुर्की की संसद एक तरह से जंग के मैदान में उस वक्त तब्दील हो गई जब सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए, नौबत मारपीट तक आ गई। बिल्कुल, और यही नहीं, देखिए सांसदों पर खून तक सवार हो गया था। उस वक्त कैसा नजारा था जब सांसद आपस में भिड़ते हुए नजर आए और कैसे जंग का अखाड़ा संसद बन गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये कोई WWE का मुकाबला नहीं है, ना ही फ्री स्टाइल कुश्ती का कोई मैच चल रहा है, ना जंग का मैदान है, ना मुक्केबाजी की कोई प्रतियोगिता। तो फिर ये चल क्या रहा है, जहां सूट बूट और टाई पहने लोग एक दूसरे का मुंह तोड़ने पर आमादा हैं, दनादन मुक्के बरस रहे हैं। इन लोगों के माथे पर खून सवार आखिर क्यों हैं? ये तुर्की है जनाब, मिडिल ईस्ट का एक बड़ा इस्लामिक देश जो इजराइल और हमास युद्ध में भी एक बड़ा प्लेयर है। मगर उस देश के संसद में एक महायुद्ध छिड़ गया। लड़ने वाले भी कोई अरे गहरे नहीं, बल्कि सांसद हैं जिन्हें जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है। सोचा था जनता के काम करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, मगर उठा क्या रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं। एर्दोगन के देश में जिन सांसदों को जनता के लिए कानून बनाने होते हैं, वो सांसद एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो संसद की सीढ़ियों पर पड़े इन खून के छींटों को देख लीजिए। आखिर क्यों तुर्की की संसद में सांसदों का खून बहा? उसकी वजह है विपक्ष के सांसद अहमद सिक का वो विवादित बयान, जिसमें वो पोडियम पर खड़े होकर एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन बता गए। क्योंकि सिख की पार्टी के एक सांसद हैं अताले, जो जेल में बंद थे। उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया तो जेल में डाला और फिर 18 साल की सजा हो गई। एर्दोगन ने बिल लाकर संसद से उनकी सांसदी खत्म करने का फैसला किया तो तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया और अताले की जेल से रिहाई के आदेश दे दिए। संसद में अदालत के इसी फैसले पर बहस चल रही थी। अताले की ही पार्टी के नेता अहमद सिक भाषण दे रहे थे और उन्होंने तभी सत्ताधारी पार्टी को ही आतंकी गुट बता दिया तो एर्दोगन के सांसद भड़क गए और अहमद सिक पर हमला बोल दिया। फिर क्या था, करीब 30 मिनट तक संसद में ऐसे ही लात घूंसे चलते रहे, जिसमें 3 सांसद घायल हो गए। हाथापाई के चलते संसद की कार्रवाई को 3 घंटों से भी ज्यादा के ब्रेक के बाद फिर शुरू किया गया। स्पीकर ने जमकर सांसदों को फटकार भी लगाई, लेकिन होगा क्या? कुछ दिन पहले भी ऐसी ही लड़ाई में तुर्की के एक सांसद की नाक टूट गई थी और संसद में ऐसी लड़ाई ने अब दुनिया भर में तुर्की की नाक कटा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लगी भीषण आगजनी में कई कारें तबाह हो गई। तुर्की के इजमिर में भयानक आग का तांडव, हजारों लोगों ने किया पलायन। इजराइल की हुला घाटी में लगी आग, लेबनान में हुई गोलाबारी के बाद आग लगी। ऑस्ट्रिया के टॉयरोल में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक विशाल पाइप टूटा, पानी बहने की वजह से बाढ़ आ गई। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला, रूसी हमले में 2 लोग हो गए जख्मी। इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर एक बार फिर से हमला किया। इजरायली हमले में एक ही परिवार के 15 सदस्यों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की फोर्स ने आतंकी इब्राहिम के कई ठिकानों पर किया जोरदार हमला। आतंकी इब्राहिम हिजबुल्लाह के लिए करता था काम। इजराइल ने लेबनान पर किया ताबड़तोड़ हमला, हवाई हमलों में कई बच्चों की मौत हो गई। और यूएन की तरफ से फिर की गई सीज फायर की अपील, इजराइल के गाजा पर हो रहे हमले को नरसंहार बताया। गाजा के दीर अल बलहा पर इजराइल का हमला हुआ, हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 15 की मौत हो गई। लेबनान पर इजराइल का हमला, करीब 9 लोगों की मौत की खबर।
इंडोनेशिया ने अपनी आजादी के 89 साल पूरे किए। राष्ट्रपति जोको विडोडो और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर एक हाई स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ 4 युवकों ने छेड़छाड़ की। और ये बताया जा रहा है कि जब छात्रा ने विरोध किया तो उस पर युवकों ने फायरिंग भी की। बिल्कुल, देखिए गनीमत ये रही कि छात्रा जो है वो सलामत है, लेकिन पुलिस ने अब देखिए जांच जो है वो तेज कर दी है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो 3 आरोपी हैं वो फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बरेली में एक दलित छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। करीब 4 जिहादी दरिंदों ने बीच बाजार जन सेवा केंद्र से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश की। छात्रा के विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचा निकालकर छात्रा पर फायर कर दिया। हालांकि छात्रा बाल बाल बच गई। वो उधर से आ रहा था लड़का, मैं इधर से जा रही थी, फिर एकदम मेरे सीने पे हाथ मार के और वो भाग गया। वो मैंने उसे गाली भी नहीं, तब तक भाग गया वो। उसके बाद में चमन सब वो लेकर आए। हाँ, शोर मचाया है बाद में। बिरयानी लेने के लिए, खाने के लिए आ रही थी, तो वहाँ पे मतलब बिरयानी लेने के बाद वापस जा रही थी, तो उसके जहाँ सामने बिल्डिंग वाले थे कुछ वहाँ के, तो उसके कुछ लड़के मतलब गुंडे हैं, मतलब बहुत बड़े वाले, तो उन्होंने मतलब उसके साथ मतलब छेड़छाड़ी हरकतें करी थी, जो कि तीन लोग थे, जिसका नाम एक तो अरमान है और एक आमिर है और एक सलीम है, ये तीनों थे। और वो फिर मुझसे हम उससे बातचीत कर रहे थे साथ, फिर वो तमंचा लेके आ गया, उसने खुले में गले पर हाथ वगैरह सब कुछ मारा था। छात्रा के साथ घटना की जानकारी होते ही हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों का नाम आमिर, फैजान, अंटा उर्फ अरमान, सलीम है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। बहन बेटी किसी की हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, इज्जत सबकी है, लेकिन जो उसने कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है और उसमें तीनों ही लोग गलत हैं। एक ने अगर किसी की बेटी अगर किसी की दुकान में जा रही है, उसको संरक्षण देना चाहिए, उसकी इज्जत बचानी चाहिए। उन्होंने उस लड़की को दरिंदों के हवाले करा और उसने उसे जान से मारने के लिए तमंचा निकाल लिया। तो मेरा तो यही है, प्रशासन से मैं ये निवेदन करूंगा, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। थाना आंवला के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के द्वारा एक युवती के साथ में बदतमीजी एवं छेड़खानी की घटना कारित की गई। इस घटना के उपरांत थाना आंवला में ही मुकदमा संख्या 434/24 धारा 74, धारा 352 अंतर्गत BNS, 7/8 पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जाग उठा भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और लगातार रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला बना हुआ है। इस ब्रेक के बाद भी लगातार खबरें जारी रहेंगी।